दोस्तों बहुत सारे लोग इन्वेस्टिंग शुरू नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी। उन्हें ये नहीं पता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के थ्रू आप बहुत कम पैसों के साथ बहुत ज्यादा अमीर बन सकते हो। इसे कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो आज की इस वीडियो में इसी के बारे में डिटेल में समझेंगे कि कैसे आपके थोड़े से पैसे लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। मोनालिसा पेंटिंग का एग्जाम्पल लेते हैं। 1540 में फ्रांस के राजा फ्रांसिस फर्स्ट ने लियोनार्डो दा विंची से ये पेंटिंग खरीदी थी $20,000 में। 1962 में इसकी कीमत $100 मिलियन हो गई थी और आज की डेट में इसकी प्राइस $870 मिलियन है। अगर यही $20,000 आप किसी बैंक की एफडी में रखते और वहां से 6% ब्याज आपको हर साल मिलता तो ये 20,000 कितने हो चुके होते? आज इसकी वैल्यू $1 क्वाड्रिलियन हो जाती। ये इतने ज्यादा पैसे हैं कि आप इससे पूरी दुनिया खरीद सकते हो। अमेरिका सब आ जाएंगे इसमें, फिर भी आपके पास आधे पैसे बच जाएंगे। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो बहुत कम पैसों को भी बहुत ज्यादा बना सकती है। वैसे उस समय में $20,000 बहुत ज्यादा होते थे। इतने पैसे सिर्फ राजा महाराजाओं के पास होते थे और उस समय कंपाउंडिंग क्या है लोगों को पता ही नहीं था, वरना फ्रांसिस भाई अपना राज्य त्याग कर अपना बैंक खोल के बैठ जाते। अल्बर्ट आइंस्टीन ने इस पावर ऑफ कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा कहा है। एक और एग्जांपल देता हूँ, वॉरेन बफेट का। ये दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर हैं। कई लोगों को लगता है कि ये करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके इतने रिच बने, जबकि ऐसा नहीं है। ये न्यूज़पेपर डिलीवरी किया करते थे। इन्होंने कई सारी छोटी मोटी नौकरियां की है और फिर जो भी वहां से कमाया उसे इन्वेस्ट किया है स्टॉक मार्केट में। उनके पास आज इतनी दौलत है क्योंकि उन्होंने जो भी कमाया उसे स्टॉक मार्केट में री इन्वेस्ट किया। 1950 तक उनके पास सिर्फ $20,000 थे और आज उसी $20,000 को उन्होंने $99 बिलियन बना दिया है, क्योंकि उन्हें पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में पता था। उनके दिमाग में कहीं भी ये ख्याल नहीं था कि उनके पास थोड़े पैसे हैं और वो उसे इन्वेस्ट करके अमीर नहीं बन सकते। अगर वो ऐसा सोचते तो वो कभी भी इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। इंडियन एग्जांपल्स की बात करें तो राकेश झुंझुनवाला को इंडियन स्टॉक मार्केट का बिग बुल कहा जाता है। उन्होंने टाइटन कंपनी में 2003 में इन्वेस्ट किया था। 2003 में इसकी प्राइस ₹3 के करीब थी। उस समय वैसे 60-65 रुपए थी इसकी प्राइस, लेकिन स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर्स को अगर आप इंक्लूड करोगे तो इसकी प्राइस ₹3 पड़ जाती है। आज ये ₹3 का शेयर ₹2400 से ऊपर चल रहा है। मतलब अगर आप यहाँ पर 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते तो उस 10,000 की वैल्यू आज 80 लाख रुपए हो जाती बिना किसी मेहनत के। दोस्तों कई लोग बोल सकते हैं कि तुम ऐसी कंपनियों का नाम नहीं बताते हो जो डूब चुकी है, जिनमें लोगों ने पैसे डुबा दिए हैं। तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि मैं कभी भी ऐसे ही इन्वेस्ट करने को नहीं बोलता हूँ। सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा, नॉलेज गेन करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको स्टॉक मार्केट में आना चाहिए। क्या आपने कभी डाबर कंपनी का नाम सुना है? कभी हाजमोला तो खाया ही होगा। तो क्या आपने कभी इस कंपनी में पैसे लगाने के बारे में सोचा है? नहीं सोचा होगा। जुबिलिएंट फूड वर्क्स का नाम सुना है? नहीं सुना होगा। लेकिन डोमिनोज का पिज्जा जरूर खाया होगा। इंडिया में यही कंपनी डोमिनोज को ओन करती है। दोस्तों लोग ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते जिनका प्रोडक्ट वो यूज करते हैं, बल्कि ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट कर देते हैं जिनका उन्हें कोई नॉलेज नहीं है। स्टॉक मार्केट में लॉस करने के कई कारण है, जैसे ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर देना जिसका बिजनेस लोग समझते ही नहीं है, ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर देना जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है। अगर आप ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करोगे तो आपको वो कंपनियां महंगे दामों में मिलेगी। इसके अलावा वो अपनी खुद की रिसर्च नहीं करते हैं और ऐसे ही सुन सुनाकर इन्वेस्ट कर देते हैं। अब दोस्तों रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे कम पैसों से आप बहुत पैसे कमा सकते हो। एक बंदा है अजय जो बहुत ही स्मार्ट इंटेलिजेंट है और आफ्टर स्कूल इन्वेस्टिंग को देखता है। मुझे देखकर ही शायद इतना इंटेलिजेंट बना है। वो आज से इन्वेस्टिंग शुरू करता है और हर महीने 5,000 रुपए बचाने की कोशिश करता है और फिर उसकी SIP करता है स्टॉक मार्केट में और सारे पैसे निफ्टी 50 या निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करता है। वो हर महीने 5,000 10 साल तक इन्वेस्ट करता है। उसे पता है कि इंडेक्स फंड में लॉन्ग टर्म में 15% के करीब उसे रिटर्न मिल जाएगा। उसे यहाँ पर डिविडेंड भी मिलता है जिसे वो री इन्वेस्ट करता है, जिसके कारण उसके रिटर्न 16 से 17% के करीब चले जाते हैं। 10 साल बाद वो इन्वेस्ट करना बंद कर देता है और आने वाले 20 साल तक उन पैसों को इन्वेस्टेड रहने देता है। अब आप बताइए कि वो पैसे कितने हो गए होंगे? दोस्तों वो 10 साल जो पैसे इन्वेस्ट किए थे वो 6 लाख रुपए होते और उसके बाद 20 साल तक वो आप पड़े रहने देते तो वो पैसे होते 4 करोड़ 62 लाख। 4.5 करोड़ से ऊपर 6 लाख रुपए 4.5 करोड़ से ऊपर बन गए हैं दोस्तों। और ये बहुत ही थोड़े से पैसों से हुआ है। थोड़े थोड़े पैसे आपने रोज इन्वेस्ट किए और इतनी बड़ी दौलत बना ली। दोस्तों अगर आपको स्टॉक मार्केट में आना है तो आपको ये नहीं सोचना है कि आपके पास कितने कम पैसे हैं, क्योंकि बड़े बड़े इन्वेस्टर अगर ऐसा सोचते तो वो कभी अमीर नहीं बन पाते या फिर थोड़े बहुत भी अच्छे प्रॉफिट नहीं कमा पाते स्टॉक मार्केट से। अगर आपको स्टॉक मार्केट से अच्छा प्रॉफिट कमाना है
तो एक बात हमेशा याद रखिए कि जो भी पैसे आपके पास हैं उससे स्टार्ट कीजिए। ज़रूरी नहीं कि आपके पास लाखों हों, आपके पास अगर 500 रुपये होते हैं तो वो भी इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। इन्वेस्ट करने से ज़्यादा सीखने पर इन्वेस्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कीजिए। इसके बाद आपकी कमाई भी बढ़ेगी और आपका बिजनेस का नॉलेज भी बढ़ेगा और स्टॉक मार्केट से भी आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। इसलिए सबसे पहला इन्वेस्ट आप अपने आप में कीजिए, क्योंकि जो खुद में इन्वेस्ट करता है ना वो बेस्ट इन्वेस्टमेंट होती है, जहाँ से सबसे ज़्यादा रिटर्न्स मिलता है। और अपने माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट रखिए। ये मत बोलिए कि मेरे पास थोड़े से पैसे हैं इसलिए मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग नहीं कर सकता, मुझे ट्रेडिंग करनी चाहिए। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आप कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ट्रेडिंग रिस्की होती है, हाई रिस्क होता है, हाई रिवॉर्ड होता है। रिवॉर्ड भी ज़्यादा हो सकता है और रिस्क भी ज़्यादा होता है, क्योंकि कम समय में अगर आप पैसा बनाना चाहते हो तो उसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है। वहीं अगर आप सेफ तरीके से पैसे कमाना चाहते हो तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। और इवन बिना काम किए, बिना मेहनत किए, आप बिना स्टॉक्स को ढूंढे भी इन्वेस्ट कर सकते हो इंडेक्स फंड के थ्रू। तो गाइस कैसा लगा ये वीडियो? उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना।